सावन का महीना इस बार 25 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र महीना बताया गया है, क्योंकि यह खास करके भगवान शिव का महीना होता है। इसीलिए भगवान शिव के भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान हो जाता है। इसी महीने में रावण ने कांवड़ लाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति भी करी थी। इसीलिए सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिससे भगवान शिव की खास और विशेष कृपा प्राप्ति हो सके। बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि सावन के महीने में जो कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर रोजाना बेलपत्र चढ़ाता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। सावन के ही महीने में कुछ ऐसी साधनाएं और खास चीजें होती हैं जिन्हें अगर कर लिया जाए तो इससे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जो सिर्फ सावन के महीने में ही की जाती है और सावन के महीने में इन्हें कर दुर्भाग्य समाप्त किया जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति की जाती है। इससे भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होकर साधनाओं की सिद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्तों के जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि और आनंद ही भर जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि सावन के दिनों में भोलेनाथ की पूजा करने से और अभिषेक करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने के कुछ विशेष नियम भी है, जिनका पालन करना अनिवार्य बताया गया है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के समय उनका अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से आप विशेष लाभ से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि चाहे जल का ही अभिषेक हो, लेकिन शिवलिंग पर अभिषेक अनिवार्य बताया गया है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जो कोई भी व्यक्ति जाप करता है, उसकी भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पुरुष जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, और जब महिलाएं जल चढ़ाती हैं तो ओम शिवाय नमः का जाप उनको करना है। सावन महीने में भगवान शिव की प्रिय चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और पूरे परिवार की पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सावन के महीने में शाम के समय उत्तर दिशा में जो कोई भी व्यक्ति एक घी का दीपक रोजाना भगवान शिव के लिए जलाता है, उसके जीवन से अंधकार बिल्कुल दूर हो जाता है। चाहे उसके जीवन में कितना भी दुर्भाग्य ही क्यों ना हो, कितनी ही गरीबी ही क्यों ना हो, यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे करके खुद कुबेर देवता ने भगवान शिव से अपार धन की, अखंड धन की प्राप्ति करी थी। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में शाम के समय शिवलिंग पर एक धतूरे का फल आप चढ़ाकर उसी शिव मंदिर में आप उत्तर दिशा में एक घी का दीपक चुपचाप जलाकर आ जाया करें। यह वीडियो आप चाहे कभी भी देख रहे हो, सावन के कितने भी दिन चले गए हो, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं तुरंत ही इस प्रयोग को शुरू कर दें। इससे लाभ ये मिलता है कि जीवन में अगर गुरु ग्रह खराब हो, शुक्र ग्रह खराब हो, जो कि सुख और समृद्धि के ग्रह हैं, तो इससे दोनों ही ग्रह बिल्कुल बलवान हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि जो भी चीज आपके मन में, दिमाग में चिंता का कारण बनी होती है, वह भी समाप्त हो जाती है। भगवान शिव के मंदिर में उत्तर दिशा में जो कोई भी भक्त सावन के महीने में एक घी का दीपक रोजाना जलाकर आता है, उसके जीवन में फिर अंधकार हो ही नहीं सकता है। और अगर आप घी का दीपक ना जला पाएं तो धतूरे के फल जरूर शिवलिंग पर सावन के महीने में आप चढ़ा दें, क्योंकि यह माना हुआ खास प्रयोग है सावन के महीने का। जो लोग कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते हैं, वे आसान सी इन चीजों को करके भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वह तो भोलेनाथ हैं जो बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल साधक की सच्ची भक्ति देखकर ही वह अपने साधक को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए सावन के महीने का आप जरूर लाभ उठाएं। जो यह प्रयोग हमने आपको बताया है, इसे करने से धन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर आज आप धन की समस्या से परेशान हैं, तो कल से या आज से ही इस प्रयोग को करना बिल्कुल शुरू करें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देख लें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।